जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए साथियों इस वीडियो में हम लोग खान सर का 55 सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 42 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग टोटल 41 तक कंप्लीट कर चुके हैं क्लास को। अगर कोई भी क्लास आपसे मिस हुए होंगे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ठीक है, और साथियों इस बुक में खास बात यह है कि आपका टोटल 20 जो है प्रीवियस ईयर सेट मिलेगा, और उसमें से आपका यानी कि जो है 35 जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। साथियों, आपसे पूछा गया कि गंगा नदी की सहायक नदी आपको बताना है कि कौन सी नदी है। पहला विकल्प दिया गया है गोदावरी, कावेरी, यमुना, नर्मदा। चलिए, सभी साथियों को क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको लाइव चैट में बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प आपका हो जाएगा यमुना नदी। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, गंगा नदी से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। दोस्तों, पहला आपका हो जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2500। ठीक है दोस्तों, 2525 किलोमीटर हो जाएगा, गंगा नदी की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिहार में जो गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है, टोटल 12 जिलों से होकर, और 12 जिलों में सबसे ज़्यादा किस जिले से होकर गुजरती है, तो पटना जिला से। ठीक है, पटना जिला से होकर गुजरती है। लगभग आपका कितना किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर गुजरती है पटना से। अच्छा दोस्तों, यानी कि गंगा नदी की सहायक नदी पूछा गया है, तो यह हम लोग क्या करेंगे कि सहायक नदी, सभी सहायक नदी जो इंपॉर्टेंट है सभी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से सहायक नदी है। पहला आपका गंडक। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, पहला जो है गंगा नदी की सहायक नदी हो जाए गंडक, यमुना, महानंदा। ठीक है, उसके बाद कोसी, घाघरा, शारदा, सोन, दामोदर, बेतवा। उसके बाद हो जाएगा रामगंगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखना है कि कौन सी इसका जो है सहायक नदी हो जाएगा, कौन कौन सी। ठीक है, तो चलिए साथियों, यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या आपका 2 हो जाएगा कि पदार्थ का मूल अवस्था कौन सी है। दोस्तों, पदार्थ की मूल अवस्था कौन सी है। पहला आपका केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस, या आप लोग को ठोस, द्रव, गैस। चलिए, इसके लिए आप लोग बताइएगा कि पदार्थ के मूल अवस्था कौन कौन सी होती है। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग को ये याद होना चाहिए कि पदार्थ की जो मूल अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ठोस। ठीक है, ठोस हो जाएगा, उसके बाद द्रव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद गैस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस हो जाएगा, जो कि पदार्थ की मूल अवस्था होती है। आगे हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण क्या है। तो पदार्थ के ठोस अवस्था का उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रबर, स्पंज, पत्थर। ठीक है, ये सभी आपका ठोस पदार्थ हो जाएगा। रबर, स्पंज और पत्थर हो जाएगा, ये ठोस पदार्थों का उदाहरण हो जाएगा। आगे हो जाएगा आपका कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी अधिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका गैस की अवस्थाओं में। ठीक है, गैस की यानी कि गैस में जो होती है वो सबसे क्या होती है दोस्तों, उसके बीच की यानी कणों के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे अधिक होती है गैस की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 5 पूछा गया है। और साथियों, हमारे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सभी साथियों को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, अपने मित्रों, दोस्तों और जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। अगर चाहते हैं इसका PDF आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन होकर ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि यानी कि किस अवस्था में
कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो कणों का बीच का जो आकर्षण बल जो होता है दोस्तों किस में कम होता है, तो गैस में कम होता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग गैस को क्या करें, घर्षण नहीं ले सकते हैं, गैस में जो है घर्षण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग गैस को केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, और उसमें जो है घर्षण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 6 पूछे गए हैं कि पदार्थ के कणों के बीच का कौन सा बल का यानी कि कार्य करता है। कणों के यानी पदार्थ के कणों के बीच कौन से बल कार्य करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आकर्षण बल। क्या हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच का जो है बल का कार्य कौन सा कार्य होता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण पाया जाता है। दोस्तों किस अवस्था में आपका बहाव का गुण पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का देखो दोस्तों ये आपका पूछा गया कि बहाव के गुण में, तो बहाव के गुण में टोटल जो हो जाएगा आपका किस में हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का द्रव एवं गैसों में। द्रव एवं गैसों में बहाव का गुण होता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म में द्रव होता है। ठीक है, और हम लोग गैस को क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आदान प्रदान कर सकते हैं गैस को। ठीक है, इसके लिए जो है बहाव के गुण होता है। आगे हो जाएगा आपका कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। साथियों प्रोटॉन की जो खोज किया था वो किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की जो खोज करता थे वो आपका रदरफोर्ड थे। कौन थे, रदरफोर्ड थे। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आपका हो जाएगा जे। ठीक है, जे थॉमसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे। ठीक है, और दोस्तों आगे पूछा गया है कि नाभिक यानी कि जो है पूछा गया कि आपसे जो दोस्तों नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नाभिक की खोज जो किया गया था किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया था। ठीक है, और दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज जो दोस्तों किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था न्यूट्रॉनों की खोज। यहां से इतने क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 9 कि किसी भी सोडा यानी कि जो है शीतल पेय में सामान्य कौन सी गैस पाई जाती है, यानी कि कोई भी सोडा में कौन सी गैस पाई जाती है ये आपको बताना है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कोई भी सोडा रहे उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है CO2 होता है। इसका परमाणु संकेत अगर पूछा जाए 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि मार्को पोलो कहाँ के यात्री था। मार्को पोलो जो था दोस्तों यह कहाँ के यात्री था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों मार्को पोलो जो था दोस्तों ये दोस्तों कहाँ के यात्री थे, तो इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान जो है किससे सीखा था, किनसे सीखा था। यूरोप वासियों ने कंपास का जो गुण सीखा था किनसे सीखा था। राइट आंसर हो जाएगा अरबों से सीखा था। किससे, अरबों देश से सीखा था। आगे हो जाएगा कि भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था। भारत में फ्रांसीसी का जो आगमन हुआ था दोस्तों कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों भारत में जो फ्रांसीसी का जो आगमन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1664 में। कब, 1664 में हुआ था। ठीक है, और डच का जो है यानी कि डच का आगमन हुआ था कब, 1602 में। ठीक है, 1602 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेगा। आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। विश्व का चक्कर जो है किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था।
राइट आंसर हो जाएगा मैगलन ने। किसने? मैगलन ने सर्वप्रथम जो है विश्व में पूरे विश्व का जो है चक्कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी है? रेड इंडियन आपको बताना है कि कहाँ के निवासी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा कि रेड इंडियन दोस्तों निवासी जो है वो कहाँ के हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका का। कहाँ हो जाएगा? अमेरिका का निवासी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों यार कोलंबस ने किसकी खोज की थी? कोलंबस ने किसकी खोज किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों किसने किया था? तो अमेरिका की खोज दोस्तों कोलंबस ने किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोलंबस इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, यहां से भारत से याद रखिएगा कि यानी कि बहुत सारे जो है टीचर लोग बोलते हैं कि भारत की जो खोज किया था दोस्तों वो किसने किया था? तो दोस्तों यहां से याद रखिएगा वास्को डिगामा 1498 में भारत की खोज नहीं किया था, लेकिन भारत के जो है समुद्री मार्ग की खोज किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, जो कि 1498 में, ठीक है 1498 ईस्वी में खोज किया था। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये यानी कि वास्को डिगामा जो है ये कहाँ के थे? तो यूरोपीय वासियों थे। कहाँ के थे? यूरोप वासी थे। ठीक है, यूरोप वासी थे, इसको याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत ने यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है भूभाग मैदानी क्षेत्र है? ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा केवल यानी कि जो है 43 यानी 43% भाग ऐसा है जो कि क्या है? भूभाग मैदान पर है। आगे हो जाएगा दोस्तों पूर्व में भूमंडल। दोस्तों पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उस यानी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प जो हो जाएगा ये आपका पैजिया कहा जाता है। क्या कहा? किस नाम से? तो पैजिया के नाम से जाना जाता है। आगे हो जाएगा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो सिपकीला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों नाथुला दर्रा यह किस राज्य में है? नाथुला दर्रा दोस्तों यह किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये आपका सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। ठीक है, कौन सा राज्य में? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट की वर्तमान की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट जो है वर्तमान ऊंचाई आपको बताना है कितनी है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8848 मीटर हो जाएगा। और कहीं कहीं पर आपको कोई एग्जाम में आपको देखे होंगे जैसे कि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो उसमें 8850 जो आपका क्वेश्चन बैंक में दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आप लोगों को क्या करना है कि इन दोनों को याद रखना है 8848 मीटर, उसके बाद 8850 मीटर, दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर दोनों आपको ऑप्शन दिया जाए तो दोस्तों आपको क्या सेलेक्ट करना है? 8848 सेलेक्ट करना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा माउंट एवरेस्ट की जो माउंट एवरेस्ट है वह किस देश में है? ठीक है, भारत और नेपाल देश के बीच स्थित है, लेकिन ज़्यादातर आपका नेपाल देश में है। ठीक है, नेपाल देश में है, इसीलिए आपको दोस्तों कहाँ याद रखना है? तो नेपाल याद रखना है। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है? भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा K2। ठीक है, गार्डविन यानी कि K2 जो होता है जिसे हम लोग गार्डविन एस्टीन भी कहते हैं। ठीक है, गार्डविन एस्टीन भी कहते हैं, जो भारत की सबसे लंबी चोटी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भारत की सबसे लंबी चोटी आपका गार्डविन एस्टीन, इसका जो यानी कि जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो ऊंचाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा या इसका जो ऊंचाई आपका हो जाएगा 8611 ठीक है मीटर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर आपसे अगर पूछा है भारत के सबसे ऊंची, ठीक है ऊंची जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत के सबसे ऊंची पर्वत
कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। चोटी अगर पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 85, ठीक है, 85-86 मीटर हो जाएगा, 85-86 मीटर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? भारत के दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है कि कौन सी बिंदु है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल हो जाएगा। कौन सी? उत्तरी बिंदु हो जाएगा, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी यह कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, इसके लिए सभी साथी बताइए क्या होगा आंसर, कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी यह कहाँ स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो ये आपका लघु हिमालय में स्थित है। कहाँ? लघु हिमालय में स्थित है। अभी तक फिर से बोल देते हैं दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि डेली आप लोग का जो है डेली बेसिस पर आप लोग के लिए क्लास लेकर आते हैं और फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, और इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है सभी साथियों को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य यह कहां अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कौन सी? तो दोस्तों कश्मीरी घाटी एवं डल झील जो अभ्यारण्य ये वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि कश्मीर यानी कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी में मोटे यानी कि जो है मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों में हिमोट के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेबा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेबा कहते हैं। और साथियों आप लोगों के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज है, जो कि आपको पहले से बोल रहे थे कि एक आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के लिए नोट्स को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका नोट्स जो है आपका 2 से 3 दिन में आपको जो है इन्फॉर्मेशन चल जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है, लेकिन उस पर कुछ काम करना बाकी है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस बुक का जो है आप लोगों को जो है कुछ प्राइज रखेंगे। ठीक है, कुछ प्राइज रखेंगे और नॉर्मल फी रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को अगर लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, उस पर आपको बताना है कि हमें चाहिए। ठीक है, जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बताइएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कब हुआ था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। कब? 1760 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांस के बीच। ठीक है, अंग्रेजों एवं फ्रांस के बीच हुआ था। किसका युद्ध? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। आगे हो जाएगा कि बिहार की कौन सी जिला लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है? बिहार के कौन सा जिला लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी साथियों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन भोजपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा और दरभंगा। इसका आंसर सभी साथियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे हो जाएगा दोस्तों बिहार में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक किस काल से जुड़ी हुई है? चलिए बताइए किस काल से जुड़ी हुई है इसका ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 28 के लिए आंसर। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक मध्यकाल से। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल से संबंधित हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोस्तों बिहार में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के जो सबसे लंबी नदी दोस्तों आपका कौन सी हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का
क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका गंगा नदी, ठीक है, बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है, और जो कि दोस्तों टोटल 12 जिले से होकर गुजरती है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि बिहार में छठ पूजा किस देवता को समर्पित होती है, किस देवता को समर्पित जो है किया जाता है बिहार में छठ पूजा, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, आंसर सूर्य देव को, किसको, सूर्य देव को समर्पित किया जाता है छठ पूजा, ठीक है। ये छठ पूजा से संबंधित आपका हो जाएगा सूर्य देव, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी साथियों को क्या करना है कि इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब सभी साथियों को कर लेना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी साथियों डेली ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, इस चैनल से। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो दोस्तों आप लोग को प्लेलिस्ट में कोई भी अगर क्लास छूटा है तो जाकर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को क्या करना है कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसका PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो सभी साथियों को जय हिंद। और एक बार आप लोग सभी साथियों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद, ठीक है।